नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी ललितपुर की, जहां महरौनी तहसील क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही बात होगी सहारनपुर की, जहां 14 साल की मासूम के अपहरण और हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खबर बुलंदशहर से, जहां गुलाबटी कस्बे में प्रेशर हॉर्न के खिलाफ पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों में जमकर हड़कंप मच गया। सिकंदराबाद अड्डे पर चलाए गए इस अभियान के दौरान टीएसआई राजीव कुमार ने नेतृत्व में वाहनों की सघन जांच की गई। चिलचिलाती धूप के बावजूद पुलिस टीम मुस्तैदी से डटी रही और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। टीएसआई राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक करीब 20 से 25 वाहनों के चालान काटे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रेशर हॉर्न ध्वनि प्रदूषण का बड़ा कारण है और इससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है, इसलिए ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया कि आगे भी इसी तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जिला मुख्यालय पर जिला उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रशासन की हालिया कार्रवाइयों, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीटर स्थापना और अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर अपनी चिंताएं और सुझाव सामने रखे। प्रेस वार्ता में व्यापारी नेताओं ने कहा कि शहर में चल रहे इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने के अभियान में पारदर्शिता और स्पष्ट दिशा निर्देशों की कमी नजर आ रही है। उन्होंने मांग की कि मीटर स्थापना की प्रक्रिया, शुल्क निर्धारण और नियमों को लेकर प्रशासन स्पष्ट गाइडलाइन जारी करे, ताकि व्यापारियों में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति बिल्कुल भी न बने। अतिक्रमण हटाओ अभियान पर भी व्यापारियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रशासन को कार्रवाई से पहले निर्धारित सीमा का स्पष्ट निर्धारण करना चाहिए। व्यापारियों ने अधिकारियों से अपील की कि किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित व्यापारियों को नोटिस दिया जाए और संवाद स्थापित किया जाए। प्रेस वार्ता में कई प्रमुख व्यापारी नेता और स्थानीय व्यापारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अंत में व्यापार मंडल ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वो आगे भी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई है, क्या मामला है और किन मामलों को लेकर आपने प्रेस वार्ता बुलाई है? मैं सूर्यचंद्र बड़ारा, जिला मामला। आज जो हमने प्रेस वार्ता बुलाई है, ललितपुर में मूलभूत समस्याएं, पानी, सड़क, बिजली, स्मार्ट मीटर, अतिक्रमण, इसके बारे में हमारा मानना ये है। हमारी मांग जो है कि स्मार्ट मीटर लगे, लेकिन अच्छे स्थायियों का लगे, पक्के लगे, जंपिंग ना करें और पहले जो सरकारी उसमें लगाएं, हर जनता में लगे। हमारी मांग ये भी है, अतिक्रमण हट रहा है वो पक्षपातपूर्ण ना हो और बिना कोई सक्षम अधिकारी के बिना अतिक्रमण ना हटाया जाए। एक बार चिन्हित करके लाइन डाली जाए, बार बार अतिक्रमण हटाने के लिए हमारा विरोध रहेगा। वैसे हम हमेशा अतिक्रमण हटाने के पक्ष में रहते हैं और व्यापारियों से भी अपील करते हैं कि अतिक्रमण ना करें, आम जनता को रास्ता निकालने दें। दूसरी बात, जो जोन बन रहे हैं, 17 जोन बन रहे हैं जो जिला के महोदय है, तो हमें चाहते हैं इनको वहाँ पहले एक्सेप्ट करें। ठेला वाले हैं, रेवड़ी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, अगर जो वहाँ एक्सेप्ट हो जाएंगे तो अपने आप अतिक्रमण खत्म हो जाएगा। हमारा ये मानना है। दूसरी बात मानना ये है कि जो सरकार से एक बार बात हो जाए, क्या धूप से बचने के लिए 4 फुट का चद्दर, नाली पे चद्दर फोड़ने वाली वो सीट लगाई जाए, इसको ना हटाया जाए, क्योंकि व्यापारी के लिए छोटी दुकानें बनाई है नगर पालिका ने, उनको अपना सामान बनता नहीं, तो इसलिए वो लगाना बहुत जरूरी है। इस पर जिलाधिकारी ने और नगर पालिका ने मंजूरी दी है। फिर भी परसों घंटाघर पे उन्होंने तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? जो वहाँ कोई शिक्षण अधिकारी नहीं था। तो हमारी मांग ये है कि शिक्षण अधिकारी साथ रहे, तभी इतना हटाया जाए और तानाशाही रूप में नहीं, जो माल भर ले गए परसों तो उसको वापस चला जाए। जो गरीब लोगों को माल भर ले गए हैं उनको वापस चला जाए। इसके बाद पहले चिन्हित करें, तो एकदम नहीं करें पूरा अलर्ट का। आपको एक लाइन पकड़ें, जिलाधिकारी में होते की यही मंशा है कि आप थोड़ा थोड़ा करें और फिर आप अपने हटाएं। और दोबारा मेन बात है, समस्या है कि दोबारा अतिक्रमण ना होने दें। इसके लिए हम निगरानी समिति बनाए, एक दो पुलिस वाले भेजे, तो जो बार हल्ला खत्म हो जाएगा। 10 साल से हर साल में अतिक्रमण हटता है। हमारे छोटे व्यापारियों का लाखों रुपए का नुकसान होता है, राजस्व का नुकसान होता है और नगर पालिका का नुकसान होता है। तो मशीनें चलती हैं, लाखों रुपए खर्च डलता है। तो हमारा मानना है कि अतिक्रमण एक बार ही हटाया जाए, इसके हम साथ में। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
खबर ललितपुर से, जहां जनपद के महरौनी तहसील क्षेत्र में प्रशासनिक कार्य प्रणाली को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। तहसील महरौनी में तैनात लेखपाल संघ के अध्यक्ष कुलदीप खरे के निलंबन के बाद मामला और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बार एसोसिएशन महरौनी के अधिवक्ताओं ने कुलदीप खरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विस्तृत जांच की मांग की है। अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि कुलदीप खरे क्षेत्र में संचालित कई कॉलोनियों में पार्टनरशिप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अवैध रूप से धन अर्जित किया है। उनका कहना है कि यदि उनकी संपत्ति की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आ सकता है। स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि इतने लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत लेखपालों का स्थानांतरण किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हो सके। फिलहाल पूरे मामले में जांच की मांग तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां जनपद में 14 साल के एक मासूम के अपहरण और हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार 1 मई 2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने 14 वर्षीय बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर जाँच शुरू की। जाँच के दौरान CCTV फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक महिला बच्चे को स्कूटी पर ले जाती हुई नजर आई। पहचान के आधार पर पुलिस ने अभियुक्ता पूजा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्ता ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि पुरानी रंजिश के चलते उसने बच्चे का अपहरण किया और उसे सरसावा रोड स्थित बड़ी नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस और फायर टीम ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 3 मई की सुबह बच्चे का शव नहर से बरामद कर लिया गया। पुलिस जाँच में सामने आया कि संपत्ति विवाद और आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस बारे में आपको अवगत कराना है कि 1 मई को थाना कोतवाली नगर पर नुमाइश कैंप क्षेत्र से एक 14 वर्षीय बच्चे के गुम होने की तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया एवं श्रीमान SSP महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान COCT 1 के निकट पर्यवेक्षण में बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी। उसी क्रम में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने एक CCTV फुटेज आई, जिसमें एक महिला उस बच्चे को ले जाती हुई दिख रही थी। पुलिस ने रेगुलरली उसको फॉलो किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस से, टेक्निकल इंटेलिजेंस से, और अंततः पुलिस जो है अभियुक्ता तक पहुंच गई। अभियुक्ता का नाम है पूजा, पत्नी रवि, जो कि नुमाइश कैंप क्षेत्र की रहने वाली है। और वो जो बच्चा था उसकी फैमिली की वो वैन लोन थी। जब उससे पूछताछ की गई अभियुक्ता से, तो अभियुक्ता ने यह बताया कि मैंने उस बच्चे को जो है अम्बाला रोड पे बड़ी नहर में फेंक दिया है। इस बात की सूचना मिलते ही श्रीमान SSP महोदय के निर्देश अनुसार तत्काल इसमें 17 से अधिक गोताखोरों की टीम को नियुक्त किया गया। इसमें जनपद के अलग अलग थाने जिनसे भी वो नहर पास होती थी, जैसे कि कुतुबशेर, रामपुर मनिहारन, नरौता, सब थाना प्रभारियों को लगाकर बच्चे के सर्च एंड रेस्क्यू के लिए लगाया गया। इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात करके भी नहर के पानी को कुछ समय के लिए रुकवाया गया, ताकि बच्चे की जो डेड बॉडी है, शव को जो है प्राप्त किया जा सके। और उसी क्रम में लगभग 17 घंटे की मेहनत के बाद जो है आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास पुलिस को बच्चे की जो डेड बॉडी है वो जो बड़ी नहर है उससे करीब 150 मीटर पुल से आगे जो है वो बॉडी रिकवर हुई। और पूछताछ में इस अभियुक्ता ने यह बताया कि जो बच्चा था उसकी फैमिली से इसके बहुत ही गहन संबंध थे। 10 साल से अधिक से इनके संबंध थे, इनका घर आना जाना था। परंतु पिछले 1-1.5 साल से एक बात को लेकर इनके बीच में विवाद चल रहा है। जो अभियुक्ता थी उसकी बहन ने एक दुकान बेची थी, और वो जो दुकान थी वो जो मृतक है उसके बड़े बेटे के नाम पर बेची गई थी। और परंतु उसकी जो पेमेंट है वो अभियुक्ता ने की थी। उस पेमेंट को वापसी लेने को लेकर इन दोनों में विवाद चल रहा था। जो मृतका है उसके परिवार वाले जो है इसके पैसे समय से वापस नहीं कर रहे थे, और बीच में इसके साथ ऐसा इसके द्वारा बताया गया है कि गाली गलौज और बदतमीजी की घटनाएं भी इनके बीच में आपस में हुई थी। और उसी क्रम में इसकी जो है रंजिश उस परिवार से चल रही थी, और उस रंजिश का बदला लेने के लिए ही इसने इस बच्चे को नहर में धक्का देकर इस घटना को अंजाम दिया। सर, ये कितने CCTV खंगाले गए हैं? पहली जो है वो मैच कैंप के CCTV से मिले थे, उसके बाद कहाँ ये महिला बच्चे को लेकर घूमती रही थी? देखिए, इसमें जो है 50 से अधिक CCTV कैमरे जो है खंगाले गए हैं। और क्योंकि इस महिला ने बहुत ही लंबा रूट जो है गुमराह करने की दृष्टि से या अपने अपराध को एक संगठित रूप से कार्य करने की दृष्टि से लिया था, जिसमें कि इसके द्वारा बताया जा रहा है कि नुमाइश कैंप से शुरू होकर जेल चुंगी,
देहरादून चौक, काशीराम कॉलोनी, चुनेटी फाटक, गुरुद्वारा रोड और उसके बाद वापस जो है बड़ी नहर पर आकर इसके द्वारा मौका देखकर जो है बच्चे को नहर में धक्का दिया गया था। सर ये मतलब कैसे लेके गई, गाड़ी से, एक्टिवा से? ये उसको अपनी स्कूटी से लेके गई थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो परिवार से अच्छी तरह से परिचित थी और वो बच्चा भी जो है इसको जानता था। इनफैक्ट इसकी फैमिली के सारे लोग जो है एक दूसरे को जानते थे और इसी कारण जो है बच्चा भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया था। तो सर ये अभियुक्ता की दुकान की जो बेची थी? ये अभियुक्ता की बहन की दुकान थी जिसकी पेमेंट जो है अभियुक्ता ने की थी। अभियुक्ता की बहन का सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शकीर की रिपोर्ट। खबर शामली से, जहां थाना कोतवाली शामली पुलिस ने क्षेत्र में ट्यूबवेल से हो रही चोरी की घटनाओं का सफल खुलासा करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया तांबे का तार, नकदी और वारदात में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम इरटी, काब, हड़ौत, बलवा और लाग के जंगलों में अलग अलग तिथियों पर ट्यूबवेल से चोरी की घटनाएं सामने आई थी। इन घटनाओं को लेकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी पहले भी कई चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं और इनके खिलाफ थाना कोतवाली शामली में कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश अभी जारी है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार करने की बात कही गई है। चोरी का खुलासा हुआ है, कितनी लोगों ने सर निशाना बनाकर कितने आरोपी गिरफ्तार? विगत सप्ताह में जनपद शामली के थाना शामली और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई ट्यूबवेल पे चोरी हुई थी। चोरी के रूप में जो स्टार्टर और केबल का तार लोग चोरी करते थे उसमें। हालांकि उसकी कीमत थोड़ी कम ही रहती थी, करीब 10,000 रुपये के आसपास होती थी, लेकिन किसान परेशान बहुत होता था क्योंकि लोग जड़ से तार काटते थे और जाके जला के उसका जो तांबे का अंदर का होता निकाल के उसको लोग बेचते थे बाहर, और उसको बेच करके लोग उससे प्राप्त हुए पैसे से लोग सुल्फा या दारू पीते थे। इसी क्रम में हमारे थाना कोतवाली में 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें करीब 8-10 ट्यूबवेल पे चोरियां लोगों ने किया था लाख के आसपास के और लिलोन के गाँव में। हमारे SHO सचिन शर्मा थाना कोतवाली में नियुक्त है, हमारे CO जितेंद्र यादव जो हमारे CO सिटी हैं, इन लोगों की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। ये 2 लड़के दीपक और अश्विनी गिरफ्तार हुए हैं। मूलतः रहने वाले ग्राम भबीसा थाना कांदला के रहने वाले सामने के ही हैं। ये लोग लंबे समय से काम कर रहे थे और आश्चर्यजनक बात कि इनका नाम कभी प्रकाश बन गया है। ये घटनाएं जो स्वीकार की है, कई सैकड़ा घटनाएं मुजफ्फरनगर और शामली के एरियाज में। हमारे जनपद में 4 मुकदमे लिखे हुए थे। कई ट्यूबवेल चोरियों की वर्कआउट इनसे हुई है। इनके पास से बड़ी मात्रा में तांबे के तार, नगद पैसे और मूलतः जिससे ये पेचकस आज से उसको काट करके स्टार्टर और तांबे का तार चोरी करते बरामद हुआ है। तो ये भले ही ये लगता है इसमें पैसे कम इन्वॉल्व है, लेकिन चूंकि ये सभी लोग पर डे की स्थिति में लोग डेली बेस पर लोग क्राइम कर रहे थे, तो हमारे आम किसान परेशान बहुत हो रहे थे। इसलिए एक बड़ी उपलब्धि हमारे SHO थाना शामली की है, हमारे CO सिटी की है। इन लोगों ने एक अच्छा गैंग वर्कआउट किया है और इससे हमारे लाख एरिया में ट्यूबवेल चोरियां हो रही थी वो सब बंद हो जाएंगी। मैंने हमारी टीम ने काम किया, उसको हमें 10,000 रुपये ने घोषणा की है इसमें। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। खबर शामली से, जहां थाना बाबरी पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हाई टेंशन विद्युत तार चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 10 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का माल और वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहन बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने जनपद शामली के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग अलग तिथियों पर हाई टेंशन तार चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया। इसके अलावा जनपद बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो सुनसान और जंगल क्षेत्रों में लगे बिजली के खंभों को पहले चिन्हित करते थे। इसके बाद रात में अलग अलग वाहनों से मौके पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉनिक कटर और अन्य उपकरणों से हाई टेंशन तार काट लेते थे। चोर तारों को तुरंत ले जाने के बजाय पास के जंगलों में छिपा दिया जाता था ताकि पुलिस की नज़र से बचा जा सके। बाद में उन्हें इकट्ठा कर बेचने की योजना बनाई जाती थी। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और अन्य स्थानों के रहने वाले कुल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो एक संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। एक हमारे थाना बाबरी SHO राहुल सिसोदिया, हमारी सर्विलांस टीम करमबीर सिंह, दीपक, उनकी पूरी टीम ने एक बहुत अच्छा गैंग वर्कआउट किया है। जिनके पास से कुल 4 गाड़ियां हैं, 2 पिकअप हैं, एक अर्टिगा गाड़ी, छोटा हाथी है और बहुत सारे तार काटने के औजार मिले हैं। इनके पास से लगभग 2.2.5 टन चोरी किए हुए काटे गए बिजली के बड़े वाले तार बरामद हुए हैं, जो हाई टेंशन तार है ये। और ये पूरे NCR में, पूरे हरियाणा में, राजस्थान में, हमारे बुलंदशहर में, मेरठ में, शामली में, हापुड़ में तार कटिंग किए हुए हैं। हमारे जनपद में
चार ऐसे हमारे घटनाएं हुई। एलम में हुई थी, थाना कांधला में, गढ़ी पुख्ता में कटी थी पिछले महीने, और एक चौसाना में और एक हमारे बाबरी में। बाबरी में जो कटी है हमारे यहाँ, ये बहुत बड़ी मात्रा में लोग काटे हैं, लगभग 6 स्पैन के लोग काटे। उसकी लंबाई लगभग थी 1200 मीटर के आसपास। कई कुंटल तार लेके लोग चले गए थे, क्योंकि बहुत ही गंभीर घटना थी। और उनके एक्सीडेंट का मेरे पास एससी का फोन, हमने मुकदमा सब में लिखवाया, और तभी से हमारे एसओ बाबरी राहुल सिसोदिया, हमारी सर्विलांस टीम करमबीर और दीपक, उनकी टीम लगी हुई थी इसमें। और कल रात इन लोगों को एक बहुत अच्छा सफलता मिली। एक गैंग जो वर्कआउट हुआ उसमें कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सभी लोग मैक्सिमम दिल्ली के, बुलंदशहर के, फिरोजाबाद के या बिहार के इसमें लोग हैं। पूरे गैंग में कुल मिला के लगभग 16 लोग हैं। 10 गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें। अभी 5 लोग 6 खत से फरार हैं। इनके पास कुल 4 गाड़ियां हैं, 2 पिकअप है, छोटा हाथी, और एक इनके पास अर्टिगा है। ये लोग अर्टिगा से पूरे जाके दिन में रैकी करते हैं पूरे एनसीआर वेस्टर्न यूपी में और हरियाणा में, राजस्थान में, और रात में पूरा गैंग निकलता है। लोग जा करके उसको हाई टेंशन तार को छल्ला और चेन फेंक के पहले उसमें से लाइन करंट काटते हैं उसकी। जब वो न्यूट्रल हो जाता है उसको काट कर लोग अपने गाड़ी में भर के लेके आते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ कि इतनी ज्यादा मात्रा में इनके पास तार हो जाता कई कुंटल टनों में कि ये ले ही नहीं जा पाते लोग। जानकारी ये हुई है कि ये सभी लोग दिल्ली में कुछ कुकर बनाने की फैक्ट्री है भलसुआ के आसपास में, वहां लेकर के लोग जाते हैं और वहां इसको एक बड़े अच्छे पैसे में लोग बेच देते हैं। इस गैंग में जो भी 10 गिरफ्तार हुए हैं उसमें जो मेन अभी आदमी है वो है दीपक कुमार उर्फ गोलू पुत्र रामविलास गुप्ता। ये स्वरूप नगर दिल्ली का है। इसके अलावा इसमें फरमान है, अफसर है, मुर्शीद है, आकाश है, देवेंद्र है, नीतीश है, नीरज है, जगनू है, इंद्रजीत है। जो गुप्ता वाला परिवार है इसके 3 सगे भाई इसी काम को लोग करते, लोग गाड़ी बना रखे हैं और इसमें इसके साथ लोग लेकर के जाते हैं, रैकी करवाते हैं और तार लेकर के वो बेचते हैं। इनमें जो कटर, इसमें सबके पास एक काम बटा हुआ है। इसमें जो ये पार्टी हमने पकड़ा है, ये सभी लोग तार को इकट्ठा करते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, लेके आते हैं, फिर गाड़ी को तार को लोग फैक्ट्री में बेचते हैं, फिर पैसे लोग बंटवारा करते हैं। इसमें एक आदमी जो भी वांछित है, अली नाम का, दिल्ली का है, जो बड़ा पेशेवर है, उसके पास अर्टिका गाड़ी है जो हम लोग बरामद किए हुए हैं। वो और ये लोग उसमें 5 लोग बैठ के दिन में आ जाते हैं इस हमारे देहात के एरिया में और देखते हैं कि कहाँ पे हाई टेंशन तार है जहाँ से इसको हम आसानी से काट सकते हैं, अब इस तरह दूर हो। तो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन गिरफ्तार जल्दी हम लोग कर लेंगे। एक बड़ी उपलब्धि हमारे इस टीम की है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इन लोगों ने सोनीपत, पानीपत, करनाल और बहादुरगढ़, रिवाड़ी, बुलंदशहर, फिरोजाबाद में इन लोगों ने घटना कारित की है। आपको मैं बता दूं कि अभी इसमें जो हमारी टीम लगी हुई थी, जो कल की कॉल थी इनकी, वो ये थी कि हम खुर्जा में घटना करेंगे। ये लोग कल खुर्जा में घटना कारित करने कुछ टीम इनकी गई थी। हमारी टीम वहां भी गई, लेकिन थोड़ा वो मिसप्लेस हो गए, किंतु उसमें से 10 लोग हम लोग कल रात में गिरफ्तार अपने यहाँ किए हैं। अभी 6 लोग इसमें वांछित किए गए हैं। एक बड़ी रिकवरी है, लगभग 2.5 टन हम रिकवरी किए हैं इसमें बिजली के तार की। और भी हमारे जो भी वांछित हैं उसमें 6 लोग, तो और भी लोग सप्लाई करते हैं दिल्ली में, उनको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। तो जो भी इस फैक्ट्री में सप्लाई लोग करते हैं सिलियों के रूप में या कुकर की फैक्ट्री में जहाँ पे एल्युमिनियम काम होता है, तो काफी बड़ी मात्रा में रिकवरी हमारी इसमें हो पाएगी। क्योंकि अभी हम पिन पॉइंट जीरोइंग नहीं कर पाए फैक्ट्री को, जो अली है जो लेके जाता है, जो मीडिएशन करता है, इसको लेके अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया है, इसलिए अभी हम उस पर काम नहीं कर पाए। इसमें सुमित भी है इसमें, तो वो गिरफ्तारी हमारी नहीं हो पाई है, इसलिए हम फैक्ट्री के बारे में जानकारी हमको नहीं हो पाई है। दिल्ली में भलसुआ में कहाँ पे फैक्ट्री वो है, क्योंकि वहाँ हमारी टीम गई तो बहुत सारी फैक्ट्री वहाँ पे है। अब मुझे लगता है कि ये जो हमें अनुमान है कि वो लगभग 80-90 लाख रुपए की लगभग कीमत इसकी पूरे तार की है ये। और ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सभी जो है सरकारी तार है। ये हमारी जो यूपीसीएल की जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है उसके तार सभी है ये। तो कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये सरकारी तार लोग काट रहे थे और इस पे पुलिस थोड़ा ध्यान कम दे रही थी, लेकिन चूंकि हमारी टीम ने काफी अच्छा इसमें काम किया अलग करके, और मैंने पूरी पुलिस टीम को, हमारी जो सर्विलांस की टीम है, बाबरी की टीम है, हमने इन्हें उसके बदले घोषणा हमने की। शामली से सीनियर संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।